हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब स्वस्थ और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको एसएससी या सीजी व्यापम में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना है, चाहे वो हॉस्टल वार्डन हो, प्रयोगशाला परिचारक हो, आरआई पटवारी हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको फ्री में क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी A to Z। ओके, तो फ्री में PDF एवं कंटेंट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं आगे शेयर करके सपोर्ट भी कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको चैनल से रिलेटेड कुछ भी सजेशन देना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, ताकि हम अपने चैनल को इम्प्रूवमेंट कर सके। अभी हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स यानी भौतिकी के टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ आपके प्रयोगशाला परिचारक, हॉस्टल वार्डन, सीजी व्यापम, एसएससी एवं जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी में काम आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो सभी न सभी एग्जाम्स में कॉमन रहता है, सिलेबस में कॉमन रहता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको वीडियो में ट्रिक्स भी बताते जाऊंगी, जहाँ पे मेरे को ज़रूरत लगेगा ट्रिक्स बताने की ज़रूरत है वहाँ पे बिल्कुल आपको ट्रिक्स प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साइड में यहाँ पे मैंने चित्र भी लगा रखा है, ताकि आपको आंसर देने में कोई भी असुविधा ना हो। ओके, तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का क्या कारण है? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कार्बन डाइऑक्साइड, धूल कण, हीलियम या जलवाष्प। इसका आंसर हो जाएगा हमारा धूल कण। ओके, साथ ही साथ आप भी क्वेश्चन का आंसर देते चलिएगा। 2 सेकंड का टाइम लीजिए, चाहे वीडियो को पॉज कीजिए, जैसा भी आपको सुविधा लगता है आप भी आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, तभी आपको याद होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है? ये आपको बताना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ओके, नेक्स्ट है, अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है, किसमें प्रयोग होता है? आपको बताना है। निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले एक ट्रिक्स सुन लो, बहुत ही अच्छा ट्रिक्स है, ध्यान से सुनना। आपको याद रखना है अवनी। क्या बोला मैंने? अवनी। आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है अवनी। किस लिए याद रखना है भाई? क्योंकि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज होता है, दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस होता है, हमको बहुत कन्फ्यूजन होता है कि नहीं? इस कन्फ्यूजन को दूर रखने के लिए हमको याद रखना है सिर्फ और सिर्फ अवनी। अब इस अवनी का क्या काम है? फिर से लिख देते हैं एक बार, अवनी। इस अवनी का काम है, यहाँ पे अव से हो जाएगा अवतल लेंस, नी से हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। क्या बोला मैंने? समझ में आया? आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है अवनी। अवनी से हमारा बनेगा यहाँ से अव से अवतल लेंस। अवतल लेंस किस लिए काम आता है हमारा? निकट दृष्टि दोष। अब ये बेवकूफ़ी वाला क्वेश्चन मत करना कि मैडम दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस यूज होगा। भाई अवतल जो है वो निकट के लिए यूज हो रहा है, तो उत्तल किसके लिए यूज होगा? दूर के लिए। ठीक है, अगर ये ट्रिक्स समझ में आया है तो फटाफट से एक लाइक कीजिएगा, इस ट्रिक्स के लिए एक लाइक तो बनता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। अच्छा, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? निकट दृष्टि दोष। ओके, प्रकाश की किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना क्या कहलाता है? देखो, प्रकाश यहाँ से आ रहा है, यहाँ से टकराया, फिर यहाँ से वापस लौट रहा है, ये क्रिया क्या कहलाती है? यह क्रिया कहलाती है आपकी परावर्तन की क्रिया। ओके, नेक्स्ट है, इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? आपको बताना है किसके कारण इंद्रधनुष बनता है। ओके, परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, परावर्तन एवं अपवर्तन दोनों। इंद्रधनुष जो बनता है वह अपवर्तन के कारण बनता है। ओके, नेक्स्ट है, सूर्य अपने उदय होने से थोड़ा पूर्व हमें दिखने लगता है, वह सूर्यास्त के थोड़ा पश्चात तक दिखता है। इसका कारण है वायुमंडल में, मतलब कौन सा कारण है जो सूर्य जो है दिखता है, ये हमको बताना है। इसका कारण हो जाएगा हमारा अपवर्तन। ओके, नेक्स्ट है, प्रकाश है, प्रकाश क्या है ये बताना है। द्रव्यमानहीन एक तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, सॉरी, एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है, उपरोक्त सभी। तो ये क्या है आपका? एक अनुदैर्ध्य तरंग है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, आपको बताना है। यह एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। प्रकाश जो है वह एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। ओके, नेक्स्ट है, प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? हीरे में, पानी में, निर्वात में, हाइड्रोजन में। तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है निर्वात में। मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? इन दोनों में, मतलब प्रकाश में ध्वनि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। इसका मैं एक थ्योरी क्लास भी लेकर के आऊँगी। अगर इसको अच्छा खासा सपोर्ट मिला तो मैं बिल्कुल अगले क्लास में थ्योरी क्लास लेकर के आऊँगी, जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे कि प्रकाश का वेग मतलब किस में होता है। ध्वनि को भी डिटेल में पूरा पढ़ाया जाएगा। ओके,
तो प्रकाश का किस में होता है? निर्वात में। नेक्स्ट है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, क्यों प्रतीत होता है सीधी रेखा में चलता हुआ, आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है, इसलिए यह सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं है तब आकाश का रंग कैसा होगा? यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं है तो प्रकाश का रंग कैसा होगा? गहरा नीला, काला, लाल या सफ़ेद? फिलहाल अभी पृथ्वी कैसे दिखती है? नीला दिखती है, लेकिन अगर यहाँ पे वायुमंडल ना हो तो कैसे दिखाई देगा? तो यह दिखाई देगा काला। ओके, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, प्रकृति कैसे होती है आपको बताना है। तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग एवं कण किसी के समान नहीं। तो प्रकाश विकिरणों की गति होती तरंग एवं कण दोनों के समान, ऑप्शन नंबर सी। ओके, हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है, क्यों? आपने घास तो देखा ही है, उसका रंग हरा क्यों दिखाई देता है? अब ये मत बोलना कि मैडम उसका कलर हरा रहता है इसलिए हरा कलर दिखाई देता है, ऐसा नहीं। क्यों दिखाई देता है ये आपको बताना है। तो क्यों दिखाई देता है? यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है, ऑप्शन नंबर बी है। यह हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित करती है, यह हरे रंग के अतिरिक्त सभी रंगों के प्रकाश को परावर्तित करती है। आप बताइए क्या होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। अभी बताया ना, प्रकाश इधर से आती है, यहाँ से टकरा करके वापस जा रही, तो यहाँ से प्रकाश आ रही, यहाँ से घास है, प्रकाश आ रही हमारे आंखों से टकरा रही, यहाँ से वापस जा रही है। ओके, तो कैसे हो जाएगा ये हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? अच्छा, इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं आप बताइए तो? इंद्रधनुष में होते हैं हमारे 7 कलर्स। कौन कौन से 7 कलर्स होते हैं? विब ग्योर, जिसको नहीं पता होगा नोट कर लीजिए, विब ग्योर। हिंदी में कैसे लिखते हैं? हिंदी में बे जा नी है पी नाला, ये होता है इंद्रधनुष का कलर, विबग्योर और बजानी हैप्पी नाला। ओके, वी से वॉयलेट, आर से रेड, ऐसा। यहाँ पे बैगनी, यहाँ पे ला से लाल। ओके, तो मध्य में कौन सा कलर होता है? यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से 3 और यहाँ से 3, बीच में क्या मिल रहा है हमको? जी से ग्रीन, यहाँ से है से हरा। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हरा। मध्य में हरा कलर दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य मतलब तरंग सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था, ये आपको बताना है। ये दिया था हमारे हाइगेंस ने, नोट कर लीजिएगा इसको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट है, शरीर के आंतरिक अंगों को देखने के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी किस पर आधारित है, ये आपको बताना है। देखो, यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? क्योंकि आजकल ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सीधा सीधा एग्जाम्पल आपको नहीं पूछेगा। यहाँ पे देखो कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछा है। एंडोस्कोपी जो है किस लिए प्रयुक्त होता है? आज तक आपने क्वेश्चन सुना था क्या ऐसा? नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है, ये आपको बताना है। अभी हमने देखा विबग्योर, यही कलर जो होता है जो सूर्य के प्रकाश में होता है। आप चित्र में भी देख सकते हैं, सारे कलर्स अवेलेबल है। कितने हैं? 7 है। नेक्स्ट है, जल के अंदर डूबी हुई मछली वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। यह घटना किसके कारण होती है, आपको बताना है। ठीक है, जैसे बाल्टी है, एक बाल्टी है हमारा, उसमें सिक्का डुबा करके देखना, लेकिन ऊपर से जब देखोगे ना तो यहाँ जितनी गहराई बाल्टी के उससे ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये किसके कारण होता है आपको बताना है। ये किसके कारण होता है? विवर्तन के कारण, प्रकाश का विवर्तन। ओके, नेक्स्ट है, जब प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो इसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे हम लोग पढ़े, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से टकराया, फिर दिशा में परिवर्तन हो जाता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को बिल्कुल परावर्तन कहते हैं। सोचने वाली बात ही नहीं है इसमें। एक प्रकाश वर्ष होता है, आपको बताना है प्रकाश वर्ष क्या चीज़ है। तो सबको पता है प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी मापने की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। ओके, समय मत लीजिएगा। प्रकाश वर्ष मतलब यहाँ पे वर्ष देख के समय नहीं लेना है, क्या लेना है? दूरी। नेक्स्ट है,
इसको छोड़ दो, इसका जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगी तब इसको पूरा कराऊंगी। रात्रि में तारों का टिमटिमाना होता है किसके कारण? रात्रि में तारे टिमटिमाते हैं, किसके कारण टिमटिमाते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है लेंस की शक्ति मापी जाती है। लेंस की शक्ति किससे मापी जाती है? डायोप्टर। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसको। लेंस की शक्ति मापी जाती है डायोप्टर से, डायोप्टर डी। वर्षा उपरांत इंद्रधनुष दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है आपको बताना है। सूर्य की तरफ, क्यों नहीं, किस तरफ दिखाई देता है आपको बताना है। सूर्य की तरफ, किसी भी स्थान पर सूर्य की स्थिति से कोई संबंध नहीं है, सूर्य के विपरीत या सूर्य की अनुपस्थिति में। आपने देखा होगा जब वर्षा रुक जाती है इंद्रधनुष दिखाई देता है तो सूर्य के अपोजिट साइड दिखाई देता है। ओके, तो सूर्य के अपोजिट आएगा आंसर। नेक्स्ट है पीछे की गाड़ी को देखने के लिए चालक कौन से दर्पण का उपयोग करता है। ये दर्पण वाले चैप्टर का क्वेश्चन एक आध दो आ रहा है शायद तक, इसका मैं अलग से कराऊंगी, लेकिन फिलहाल इसका आंसर आप जान लीजिए, उत्तल दर्पण। ठीक है, मैं डिटेल में इसका अलग से वीडियो बनाऊंगी इसका। वर्षा उपरांत इंद्रधनुष दिखाई देता है, ये तो अभी हमने किया। क्या था आंसर? सूर्य के विपरीत। सफ़ेद किरण के 7 अलग अलग रंगों में विभाजित होने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? यहाँ से देखो लाइट आया यहाँ पे, फिर 7 अलग अलग किरणों में विभाजित हो जा रहा है। कौन से कलर में? वही विबग्योर जो अभी मैंने बताया था। क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं वर्ण विक्षेपण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्पर्सन। ओके गाइस, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो से ज़रा सा भी आपकी हेल्प हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इससे आपका बिल्कुल भी पैसा नहीं लगेगा, बट हमको सपोर्ट मिलता है आगे अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। द्वितीय इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है, ये आपको बताना है। वही जो ये द्वितीय को भी फिलहाल ध्यान मत दीजिए। क्या देखना है आपको? इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है। तो अभी मैंने आपको बताया था विबग्योर वाला, तो सबसे ऊपर कौन सा था? विबग्योर मतलब वायलेट, वायलेट मतलब बैगनी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आंसर? बैगनी। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लो और आंसर याद करके रख लो, न्यूटन ने की थी। ओके, हीरे का चमकना किस घटना पर आधारित है? हीरे का चमकना जो है, ये हीरा जो चमकता है, किस घटना पर आधारित है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। ओके, नेक्स्ट है खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि इसका प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है। एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा, जैसे विबग्योर हम लिखे थे तो वॉयलेट कलर का प्रकीर्णन जो है सबसे ज़्यादा होता है। प्रकीर्णन मतलब उसका फैलाव जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसका वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्ध्य जो होता है वो कम होता है। वॉयलेट कलर जो होता है यानी बैगनी कलर, उसका तरंग दैर्ध्य जो होता है सबसे कम होता है। ठीक है, सबसे कम होता है मतलब इसका फैलाव जो होता है वह अधिक होता है। आप कॉपी में ना बैगनी कलर ड्रॉ करके रखिए और रेड कलर ड्रॉ करके देखिए कि सबसे चकाक से एकदम आंखों में सबसे पहले कौन सा कलर दिखेगा? सबसे पहले दिखेगा रेड दिखेगा। क्यों? क्योंकि रेड कलर का तरंग दैर्ध्य जो होता है वो अधिक होता है, बहुत सबसे अधिक होता है, और फैलाव जो होता है वह कम होता है। क्या बोला मैंने, समझ में आया? बैगनी कलर जो होता है उसका डिस्पर्शन यानी कि फैलाव बहुत अधिक होता है, इसलिए वह हमको कम दिखाई देता है। ओके, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। कहाँ गया? हाँ, ए आएगा, ए है। नेक्स्ट है आकाश नीला दिखाई पड़ता है, क्यों? नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, लाल प्रकाश के प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, नीले प्रकाश के वातावरण में अवशोषण सबसे कम होता है, लाल प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सर्वाधिक होता है। तो नीले प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे अधिक होता है। नीला मतलब बैगनी वाला अभी हमने देखा था, उसी के नीचे क्या होता है? बैजानी, ये होता है ना। 3rd नंबर पे नीला आ रहा है, सबसे अधिक इसका, फिर इसका, फिर इसका, ऐसा क्रम से जमाते जाएंगे तो नीले का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ऐसा बोल रहे हैं। प्राथमिक कलर कौन सा आपको बताना है, ये हमने बचपन में पढ़ा था। कैसे? प्राथमिक कलर कौन कौन सा है देखो, आपको यहाँ पे चित्र में दिख भी रहा है। जब इन दोनों को मिक्स करेंगे मतलब रेड और ब्लू को मिक्स करेंगे तो कौन सा? गुलाबी कलर बनेगा, ऐसा पढ़े थे ना बचपन में। ग्रीन और रेड को मिक्स करेंगे तो येलो कलर बनेगा, उसी को बोलते हैं प्राथमिक कलर। प्राथमिक कलर मतलब ऐसा कौन सा कलर जिसको हम मिला करके दूसरा जैसा कलर बना सकते हैं। ओके, इसका ट्रिक याद रखिएगा, RBG। ओके, मतलब रेड, ब्लू, ग्रीन। तो नीला, पीला और कहाँ गया? नीला, हरा और लाल। ऑप्शन नंबर बी।
क्या है ट्रिक? RBG। ओके, नेक्स्ट है प्रकाश किसी अवशोषण अवरोध के पड़ने पर किनारों पर थोड़ा मुड़ जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं? ये देखो, यहाँ से लाइट आ रही है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा मुड़ गया है, इधर आ गई है, क्या कहते हैं इस घटना को? इस घटना को कहते हैं विवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, आपको बताना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन चाहे वो एसएससी हो, व्यापम, किसी का भी एग्जाम डाल रहे हो, तो आप एक नए क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है भैया? ये नियंत्रित करता है आपका आइरिस। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा, अगर आप नेत्रदान करते हैं, ठीक है, नेत्रदान शिविर लगता है ना, तो आँख के किस पार्ट को दान दिया जाता है आपको बताना है। तो ये दान दिया जाता है आपका कॉर्निया को। क्या बोला मैंने? अगर आप प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना है तो आइरिस से करेंगे, मतलब आइरिस करता है। सेकंड है, अगर आपको नेत्रदान करेंगे तो कौन सा पार्ट दान जाएगा? कॉर्निया। ओके, दोनों को बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिएगा, एग्जाम में आने ही वाले हैं आपकी। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक दंत चिकित्सक निम्न में से कौन सा दर्पण उपयोग करता है? तो कौन सा दर्पण उपयोग करता है? अवतल दर्पण। ओके, निम्न में से किसका प्रयोग दूर दृष्टि दोष को सही करने के लिए किया जाता है? तो दूर दृष्टि दोष, चलो अभी आपका टेस्ट का टाइम है। कौन से टेस्ट का टाइम है मैडम? तो आपके इस टेस्ट का टाइम है कि कितना आपने दिमाग में स्टोर किया है, कितना आपने ध्यान दे करके सुना है क्लास को। क्या बताया था मैंने ट्रिक यहाँ पे? अवनी, याद आया? अवनी के लिए क्या ट्रिक था मैडम? अव जो होता है वो अवतल लेंस को प्रदर्शित करता है, नी जो होता है वो निकट दृष्टि दोष के लिए होता है। मतलब निकट के लिए हम कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस। ये बताया था मैंने। क्या बोला था साथ में? दूर के लिए हम अपोजिट यूज़ करेंगे, मतलब दूर के लिए उत्तल करेंगे। अगर अवतल जो है निकट के लिए हो रहा है यहाँ पे, तो दूर के लिए हम उत्तर का प्रयोग करेंगे, बोला था मैंने। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? उत्तल दर्पण। देखो यहाँ पे ऑप्शन में दोनों है ना, दर्पण भी है और लेंस भी है, लेकिन आपको दर्पण नहीं लगाना, दर्पण का भी प्रयोग नहीं होता है, आपको लेंस लगाना है। ओके, नेक्स्ट इज, निम्न में से कौन वास्तविक प्रतिबिंब बनाने में प्रयोग में लाया जाता है? इसको छोड़ दो अभी। निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्ध्य है? सबसे लंबा तरंगदैर्ध्य किसका है? आपको बताना है, लाल रंग का। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे? किससे निर्धारित होगा? प्रकाश का रंग लाल होगा, पीला होगा, नीला होगा, ये तरंगदैर्ध्य से निर्धारित होगा। ओके, सूर्य अस्त होते समय लाल दिखाई देता है, क्यों? क्यों दिखाई देता है लाल? क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन होता है, इसलिए लाल लाल दिखाई देता है हमको। ठीक, प्रकाश के प्रकीर्ण में सबसे अधिक अपवर्तित रंग कौन सा होता है? अभी मैंने बताया था कि रेड जो होता है वह एक चकाक से दिखने वाला रंग होता है, मतलब उसका फैलाव जो होता है वह कम होता है, बोला था। और बैगनी रंग जो होता है वह उसका फैलाव बहुत अधिक होता है। तो क्या बोला है? अपवर्तित होना मतलब फैलाव होना, तो फैलाव किसका अधिक होता है? बैगनी रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, समुद्र नीला प्रतीत होता है, क्यों? आपको बताना है। समुद्र जो होता है वह नीला प्रदर्शित करता है, नीला रंग का होता है, क्यों? तो समुद्र देखे हैं कभी? कहाँ का समुद्र देखे हैं और कहाँ से हैं, दोनों मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मेरे को पता चल सके कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो आपको बताना है समुद्र नीला रंग क्यों दिखता है। तो क्यों दिखता है भाई? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। मानव नेत्र में लेंस एक वस्तु की छवि कहाँ बनाता है? देखो, नेत्र वाले से संबंधित ये थर्ड क्वेश्चन है हमारा। एक क्वेश्चन था हमारा आइरिस वाला, प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो आइरिस। दूसरा, नेत्रदान में क्या उपयोग होता है? तो कॉर्निया। तीसरा है हमारा, वस्तु की छवि कहाँ बनती है? तो रेटिना पे बनती है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वस्तु की छवि कहाँ बनती है? रेटिना। तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आना जरूरी है, तीनों क्वेश्चन को एकदम इंपॉर्टेंट मार्क करके रट के जाइए उसको। ठीक, नेक्स्ट इज, प्रकाश की चाल होती है, ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 8 होता है ना, यहाँ पे 8 होता है, ध्यान दीजिएगा। कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देता है, किस घटना के कारण चमकता है कांच? क्यों चमकता है भाई? तो यहाँ होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण।
जिस भौतिक कारक के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसे क्या कहते हैं। जैसे आप क्या कर रहे हैं, आप मोबाइल देख पा रहे हैं, पेन को देख पा रहे हैं, किसी भी वस्तु को देख पा रहे हैं, क्यों देख पा रहे हैं? भाई प्रकाश है तभी तो देख पा रहे हैं। क्या अंधेला होगा तो कुछ देख पाएंगे आप? नहीं। तो आंसर इज प्रकाश। किस घटना में आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है? ये इधर से किरण आ रही है, ये अभिलंब है आपका, इधर से जा रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, मतलब यहाँ पे अगर ये x है तो ये भी x होगा। किस घटना में होता है? तो ये प्रकाश के परावर्तन में होता है। नेक्स्ट इज, अच्छा है, कंप्लीट हो गया क्या? ठीक है गाइस, हमारा टॉप 50 क्वेश्चंस उससे ज़्यादा ही हो गया होगा आई थिंक। यहाँ पे नंबर्स को ध्यान मत दीजिएगा, पीडीएफ बनाने में आई थिंक आगे पीछे हो गया है वो। नेक्स्ट टाइम से उसको मैं ध्यान रखने की कोशिश करूँगी। अगर आपको इस वीडियो से ज़रा सा भी हेल्प मिला हो तो प्लीज़ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और आगे भी शेयर करना है ताकि चैनल को सपोर्ट मिल सके। ठीक है, ये आप ही का चैनल है, अगर आपको इसमें कुछ भी सजेशन देना है, कुछ भी इम्प्रूवमेंट का सजेशन देना है तो फील फ्री टू सजेस्ट अस। ओके, ठीक है। और नीचे में आप बताइएगा कि आपको कितने नंबर्स, कितने क्वेश्चन सही बने। ओके, बाय।